सड़कों पर रहने वाले स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर होम्स में रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज पूरे भारत में इस पर बहस हो रही है। दुनिया के लोगों के जो अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हमारी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनके जो अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स में लोगों के बीच बहस चल रही है। जिस व्हाट्सएप ग्रुप में सोसाइटी की समस्याओं पर चर्चा होती थी, आजकल उसमें स्ट्रे डॉग्स के फैसले पर चर्चा हो रही है। एक पक्ष इसकी तारीफ कर रहा है तो दूसरा पक्ष इस फैसले को स्ट्रे डॉग्स के खिलाफ क्रूरता बता रहा है। हमारे देश के बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट शेयर करके इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। इंस्टाग्राम इस तरह के वीडियो से भरा हुआ है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, जॉन अब्राहम, जानवी कपूर, वरुण धवन, इस तरह के कई मशहूर लोगों ने स्ट्रे डॉग्स के पक्ष में सोशल मीडिया पर लिखा है। स्ट्रे डॉग्स के पक्ष में हैशटैग्स ट्रेंड हो रहे हैं और आज हम इस खबर को आपके लिए विस्तार से डिकोड करेंगे। पहले आपको बताते हैं जो लोग इस फैसले से खुश हैं उनके क्या तर्क हैं और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो क्या कहते हैं। इस फैसले को लागू करना कितनी बड़ी चुनौती है, पहले तो ये समझ लीजिए। जो लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि ये फैसला लागू कैसे होगा और स्ट्रे डॉग्स की समस्या से निपटने के लिए क्या कोई स्थायी समाधान हो सकता है। सबसे पहले आप देखिए आज कैसे देश भर में इस फैसले के खिलाफ जो डॉग लवर्स हैं उन्होंने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किए हैं। इस तरह के विरोध प्रदर्शन आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कल दिल्ली और एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्ते में सड़क से हटाकर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था। शेल्टर होम में पर्याप्त स्टाफ रखने और सीसीटीवी लगाने का भी निर्देश दिया गया। कोर्ट ने कहा कि पकड़े गए कुत्ते सड़कों पर अब वापस नहीं लौटने चाहिए। सड़कों पर एक भी कुत्ता नजर नहीं आना चाहिए। हर रोज पकड़े गए कुत्तों का रिकॉर्ड रखने का आदेश दिया और कोर्ट ने कुत्तों के काटने और रेबीज की बढ़ती घटनाओं के बाद स्वतः इस मामले का संज्ञान लिया था। अब आप कुछ आंकड़ों पर नजर डालिए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की नई रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में हर साल रेबीज से 5,700 लोगों की मौत होती है। 2024 में हमारे देश में 37 लाख लोगों को कुत्ते ने काटा था। ये आंकड़े डराने वाले हैं, इसलिए कोर्ट भी इस मामले में सख्त है। सोशल मीडिया पर हर हफ्ते कुत्ते के काटने के वीडियोज अक्सर वायरल होते रहते हैं। कभी किसी बच्चे पर एक साथ कई कुत्ते हमला कर देते हैं, कभी किसी महिला या बुजुर्ग को कुत्ते घेर लेते हैं। मॉर्निंग वॉक पर जो लोग जाते हैं उन्हें हमेशा कुत्तों के हमले का डर सताता रहता है। इसीलिए बहुत सारे लोग अपने हाथ में छड़ी लेकर चलते हैं, डंडा लेकर चलते हैं। इसी तरह जब कोई व्यक्ति रात को ऑफिस से देर रात तक काम करके लौटता है तो उसे चोरों के साथ साथ कुत्तों के हमले का भी डर होता है। 2 महीने पहले ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़की ने सिर्फ 180 मीटर की दूरी तय करने के लिए एक बाइक राइड बुक की थी, क्योंकि उसे डर था कि इस 180 मीटर के रास्ते में आवारा कुत्ते उस पर हमला कर सकते हैं। पिछले महीने स्टेट लेवल के एक कबड्डी खिलाड़ी की रेबीज की वजह से मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में एनिमल लवर्स के भी अपने तर्क हैं। अब देखिए जो लोग कहते हैं कि सही हुआ वो ये तर्क दे रहे हैं। अब देखिए जो एनिमल लवर्स हैं वो क्या कहते हैं। उनका तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करना ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। अभी अकेले दिल्ली में स्ट्रे डॉग्स की संख्या 10 लाख के आसपास है। हालांकि यह आंकड़ा अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग बताया जा रहा है, लेकिन एक आंकड़े के मुताबिक 10 लाख हो सकते हैं। देश भर में 5 करोड़ से ज्यादा स्ट्रे डॉग्स हैं। आज हमारे देश में अधिकांश एनिमल शेल्टर्स पहले से ही भरे हुए हैं। आज स्ट्रे डॉग्स के लिए इतने सारे शेल्टर होम्स बनाने में महीने नहीं कई साल लग जाएंगे और इस पर अरबों रुपए नहीं तो करोड़ों रुपए तो जरूर खर्च होंगे। दिल्ली में 10 लाख कुत्ते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इतने कुत्तों के लिए 10,000 डॉग पाउंड्स की जरूरत पड़ेगी। इसे बनाने में लगभग 50,000 करोड़ रुपए तक खर्च हो सकते हैं। कुत्तों को जहां पर रखा जाता है उस जगह को हम पाउंड कहते हैं। इसी तरह से एक अनुमान के मुताबिक हर रोज एक स्ट्रे डॉग को खिलाने पर 40 रुपए का खर्चा आता है। ऐसे में 10 लाख स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाने पर ही रोज 4 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। दिल्ली में हर साल स्ट्रीट डॉग्स के खाने के लिए 1500 करोड़ रुपए का बजट अलग से रखना होगा। इसके अलावा दवाइयाँ, उनकी देखभाल, उनकी सफाई और
उनकी देखभाल करने वाले स्टाफ का वेतन भी अगर जोड़ लिया जाए तो ये बहुत मोटा खर्चा होगा। हमारे देश में भी स्ट्रे डॉग्स को लेकर नेदरलैंड्स का तरीका अपनाया जा सकता है। दुनिया में नेदरलैंड्स ऐसा देश है जहां कोई भी आवारा कुत्ता नहीं, वहां पर कुत्तों को शेल्टर होम्स में ही रखा जाता है। और अगर कोई व्यक्ति या कोई परिवार शेल्टर होम से बाहर किसी पेट डॉग को खरीदता है या अडॉप्ट करता है तो उसे बहुत मोटा टैक्स देना पड़ता है। इसलिए नेदरलैंड्स में लोग शेल्टर होम से ही कोई भी डॉग अडॉप्ट करते हैं। वहाँ के 18% घरों में पालतू कुत्ते हैं। इस योजना को संवेदनशीलता के साथ यहाँ भी लागू किया जा सकता है और इसके लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जो कुत्ते ज़्यादा आक्रामक हैं उन्हें शेल्टर में भेज दिया जाए और जो बिल्कुल ठीक हैं, जिनकी मानसिक स्थिति, उन्हें अडॉप्ट करवा दिया जाए। शेल्टर से ही केवल शांत और अच्छे स्वभाव वाले कुत्तों को गोद लेने के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। डॉग स्टरलाइजेशन का काम युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए ताकि कुत्तों की संख्या और ना बढ़े। वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से होना चाहिए ताकि रेबीज का खतरा कम हो जाए। और इन डॉग्स को खिलाने के लिए जगह जगह फीडिंग एरियाज हम बना सकते हैं। हाउसिंग सोसाइटीज और अलग अलग मोहल्लों में रहने वाले लोग इन डॉग्स के भोजन और स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन के लिए खुद से अपने छोटे छोटे ग्रुप्स भी बना सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम स्थिति को टाल भी सकते हैं अगर हम चाहें। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जो कुत्ते हैं उनका स्वभाव ऐसा होता है कि उनको अपना एक इलाका चाहिए होता है और जब आप इतनी बड़ी संख्या में इन्हें शेल्टर्स में भर देंगे ले जाकर तो ये परेशान होंगे, एक दूसरे के साथ भी हिंसा कर सकते हैं। इन्हें अपना एक इलाका चाहिए होता है। इन्हें भी जैसे हमें अपने घर की आदत होती है, अपने इलाके की आदत होती है, मोहल्ले की आदत होती है, कुत्तों के साथ भी ऐसा ही है। हमारी भारतीय संस्कृति में भी कुत्तों को विशेष स्थान दिया गया है। कई बार उन्हें भगवान के साथ दिखाया गया है। डॉग्स में कुछ खास भावनाएं होती हैं जो इंसानों से उन्हें बहुत जल्दी जोड़ती हैं। इसलिए प्राचीन समय से ही इंसानों और कुत्ते के बीच हमेशा दोस्ती रही है। इंसानों ने सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू जानवर बनाया। आज से लगभग 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता में भी कुत्तों से जुड़े कई मिट्टी के खिलौने मिले। इंसानों के साथ डॉग्स की वफादारी और दोस्ती को लेकर आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी और कहा जाता है कि एक कुत्ता इंसान का बेस्ट और सबसे सच्चा दोस्त होता है, बेस्ट फ्रेंड होता है। इसलिए आज हम दोनों पक्षों की भावनाओं को, उनका सम्मान करते हैं। हम लेकिन ये भी कहना चाहते हैं कि इन कुत्तों के अंदर भी एक भावना होती है। ये भी इंसान की तरह सोचते हैं। अगर ये इंसान के बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं तो इंसान की तरह सोचते भी हैं। इंसान के दुख दर्द में उनके साथ भी रहते हैं। इसलिए आज हम ये कहना चाहेंगे कि कोई और तरीका अगर हम अपना सकते हैं तो उसको भी ज़रूर हमें एक कोशिश उसे लेकर करनी चाहिए।